हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गणित का दूसरा अध्याय, सेकेंड यूनिट, जिसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो बीजगणित के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? बीजगणित के अंतर्गत आती है। जब हम कभी भी नंबरों के जगह, ठीक है, नंबरों की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं, नंबरों के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो सभी चीजें क्या होती है? हमारी बीजगणित के अंदर आती है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, उन वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे सामने में एक स्केल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ सेंटर पे आपका 0 है, इस तरफ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इस तरफ जो चीजें हैं वो धनात्मक है, धनात्मक नंबर है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरफ जो चीजें हैं, इस तरफ जो नंबर है हमारे पास, वो क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, जिसे हम लोग निगेटिव नंबर भी कहते हैं। और ये जो सेंटर पे है वो वहां पर शून्य होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पर नंबर्स देखेंगे, कुछ नंबर्स हैं जिनको डिफाइन करेंगे। तो पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। पहला हमारा क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग और क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में आते हैं या फिर नेचुरल नंबर की श्रेणी में आते हैं, इन चीजों को देखते हैं। तो हमेशा याद रखना, वन से लेके प्लस इंफिनाइट तक, कहां से कहां तक? वन से लेके प्लस इंफिनाइट तक जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक? वन से लेके, एक से लेके अनंत तक। ये किसका सिंबल है? अनंत तक, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जहां तक ले जाना है ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वन से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती है। इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आएगा और कोई भी निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, उसी को ही हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा डेफिनेशन आ जाता है पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के डेफिनेशन में आप लोग जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे। क्या करोगे? पूर्ण संख्याओं के केस में आप लोग जीरो को तो इंक्लूड करोगे ही, आप लोग 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनाइट तक के नंबर को भी सेलेक्ट करोगे, मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव तक, पॉजिटिव इनफिनाइट तक। ठीक है, जीरो से लेके पॉजिटिव इनफिनाइट तक, मतलब शून्य से लेके जो अनंत तक है, पॉजिटिव धनात्मक अनंत तक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए, उसी को ही क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और अब हम लोग तीसरे नंबर को डिफाइन करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो माइनस इनफिनाइट से कहां तक, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूं, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक। कहां से? माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक, ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक पूरी जो संख्याएं हैं वो कहलाती है यहां पर पूर्णांक। क्या कहलाती है? यहां पर पूर्णांक कहलाती है, जिसे हम लोग इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी था। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब वन से लेके धनात्मक अनंत तक, एक से लेके धनात्मक अनंत तक जो सभी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरा देखें हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं, वो है जीरो से लेके धनात्मक अनंत तक, शून्य से लेके धनात्मक अनंत तक, या बोल सकते हैं जीरो से लेके पॉजिटिव इनफिनाइट तक जो नंबर्स आते हैं वो सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर, अगर मैं यहां पर खड़े हो जाता हूं तो माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक जो नंबर है, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक जो नंबर है, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे,
या फिर हम लोग कहते हैं इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले इन तीन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो आप कंफ्यूज होते कि वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा जो हम लोग का ध्यान है वो वास्तविक संख्याओं के ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो होता है जोड़ होता है। ठीक है, मतलब पूरे जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देंगे तो वो बन जाता है हमारा वास्तविक नंबर। तो जो रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है, ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है? परिमेय संख्याओं से। और अपरिमेय संख्या से। किससे मिलके बना है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है। परिमेय संख्या को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। और हम लोग अपरिमेय संख्याओं को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां दो भाग में बांटा गया है वास्तविक संख्याओं को, या दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। पहला परिमेय संख्या जिसे हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब हमको पहले परिमेय संख्या को समझना पड़ेगा और उसके बाद अपरिमेय संख्या को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। मान के चलते हैं यहां पर मेरे पास एक नंबर है 2/3। ठीक है, 2/3 मेरे पास एक नंबर है, या फिर मैं बोल सकता हूं, अगर और इजी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैं यहां बोल सकता हूं 15/2। क्या बोल सकता हूं? 15/2। अगर इस तरीके से 15/2 अगर इस तरीके से हमारे पास नंबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 10/3 है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे और इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं 15/2 निकालूं तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं या डिवाइड करूं, चलो डिवाइड करते हैं आज। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 14 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये कितना आ गया? 10 आ गया, और यहाँ पर शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। मतलब पूर्णतः यहाँ पर क्या हो गया? विभाजित हो गया। कितने? 7.5। इसका आंसर कितना है? 7.5 आया है, और ये यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, बचा 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 3 तिया 9, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर अगर इसको डिवाइड करते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू हमारे पास नंबर आते जाएगा, और यहाँ पर ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इस तरीके से 1 बचते जाएगा और हम लोग 3 3 9 करते जाएंगे, और जो नंबर आएगा हमारे पास 3.333 वो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जो कभी खत्म नहीं होते। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको कितने बार 3 लिखेंगे? तो एक बार 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? उसका बार बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि 3 जो है वो असीमित असीमित नंबर है, 3 को असीमित बार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब ये अगर किसी को डिवाइड करते हैं और पॉइंट लगाने के बाद अगर उसका शेषफल किसी ना किसी टाइम 0 आ जाता है, किसी ना किसी टाइम 0 आ जाता है, तो उसे को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो शेषफल बचते जाएगा और इस तरीके से नंबर रिपीट होते जाएंगे तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब हम लोग किसी भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब किसी भी संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप लोग, 16/2 ले सकते हो, या फिर आप लोग 25, या फिर आप 20
2 डिवाइडेड बाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 22 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी जो आपका मन है वो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जो होता है, रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं, √2 √3, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और एक आता है आपका पाई, ये क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पढ़ा होगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2πr। तो यहाँ पर एक पाई आता था जिस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता था। कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता था, पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग 3.14 भी लेते थे। लेकिन वो 14 पर खत्म नहीं होता था, वो आगे जाता था और कंटिन्यू 143 जो भी रहता था, 142 141 145 ये रिपीट होते जाएगा अगर आप लोग उसको डिवाइड करके देखेंगे। इसीलिए जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, और जितने भी रूट वाले नंबर है वो भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के तरीके। अगर आप लोग डिवाइड करेंगे और किसी टर्म पर वो खत्म हो जाता है, परिमेय संख्या। अगर वो किसी टर्म पर खत्म नहीं होता है तो वो होता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या में हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, हम लोग घटाएंगे कैसे, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, और परिमेय संख्या का डिवाइड कैसे करेंगे, इन सभी चारों चीजों को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कहानी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना कैसे करेंगे, उन सभी चीजों को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब हमको कोई भी चीज अगर बटे में दिया हुआ है, ठीक है, बटे में दिया हुआ है या बाई के फॉर्म पे दिया हुआ है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जोड़ना, सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना, ठीक है। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कोई एक परिमेय संख्या दिया हुआ है 4/3 या इसी को ही बोलेंगे 4/3, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला रहता है वो होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। ये चीज याद रखना, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में अगर देखे जाए तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। 4 को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, 3 को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। अंश और हर, ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अंश और हर पता चल गया। मान के चलो हमको 4/3 प्लस 1/3 को जोड़ना है। कितने कितने को जोड़ना है, 4/3 और 1/3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उसका हर बराबर है कि नहीं, उसका हर बराबर है कि नहीं, उसका डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे के नंबर को देखना है। तो नीचे का नंबर देखो बराबर है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 और 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को अगर बराबर है तब की बात है, ठीक है। बराबर नहीं है उस कंडीशन पे मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। अगर बराबर है तो उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले को 4 और यहाँ वाले को 1, जैसा दिया हुआ है सेम एज इट इज लिखना है। बस 3 को एक ही बार यहाँ पर एक साथ करके लिख लेंगे, ठीक है। 4 + 1 कितना आएगा, 5 और 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके हर को देखेंगे। अगर हर यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो उसको एक ही बार लिख लेंगे और ऊपर वाले अंश को जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 5/3। कितना आसान है जोड़ना परिमेय संख्याओं को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि 4/3 अगर यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, चलो मान के चलते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3 ही ले लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं। इस बार क्या ले लिए, 4/3 ले लिए, और क्या ले लिए हम लोग, -1/2 ले लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है,
इन दोनों को क्या करना है, ठीक है, इन दोनों को करने का ये तरीका है कि इन दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 दिया हुआ है तो अगर हर अलग अलग है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा, और यहाँ ये 3 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा। तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 × 3 = 6। कितना आ गया, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो इन दोनों के जगह नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्लियर है। अभी और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, अभी ये सीख लो कि लघु, सबसे पहले क्या करना है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे तो कितना आया, 6 आया। इस 6 को यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 6 जो आया है, ठीक है, उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 है तो कितने टाइम जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। जो लघुत्तम समापवर्त आया है उसी को इसके डिनोमिनेटर से, मतलब हर से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2 आया। इस 2 का गुणा किससे कर देंगे, इस 2 का गुणा 4 से कर देंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। क्लियर। कुछ नहीं करना है भाई, सबसे पहले देखना है हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद क्या करेंगे, जो 6 आया है उसको नीचे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखने के बाद जो इसका डिनोमिनेटर है उससे लघुत्तम समापवर्त को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा तो उसी के ऊपर वाले अंश से, न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से लघुत्तम समापवर्त को इसके हर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस 3 का गुणा, इस 3 का गुणा 1 से करेंगे, इसके अंश से करेंगे ना, इसके अंश से करेंगे तो 3 एकम 3, ये ऐसा। क्लियर। अब 8 में से 3 गए, कितना बचा, 5, और ये 6। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। अगर नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है। क्या करता हूं, आप लोगों को दूसरा तरीका भी बताता हूं, लेकिन ये तरीका सबसे सही है लघुत्तम समापवर्त निकालने का। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त आप लोगों से बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिए थे मैंने, 4/3 लिया था, -1/2, ठीक है। आप देखो, इसको करने का दूसरा तरीका देख सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, 3 दूनी 6, इसका गुणा इससे कर दो और इसका गुणा इससे कर दो, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 5/6। क्लियर है। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, चलो मैं आप लोग को फिर से डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो, 3 का गुणा 2 से, नीचे लिख दो। फिर 2 का गुणा 4 से, 2 4 जा 8 कर दो, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 5/6, 5/6 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग जोड़ना कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 7/3 ले लो, ठीक है, प्लस 4/4 ले लो, सॉरी 4/5 ले लेते हैं, ठीक है, 4/5 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15, 5 3 जा 15, 5 का गुणा इससे कर दो 35 प्लस इसका गुणा इससे कर दो 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 47/15। तो इस तरीके से किसी भी दो परिमेय संख्याओं को आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर जो हर है वो बराबर है तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके लिख सकते हैं, या फिर लघुत्तम समापवर्त निकाल के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब अगर हम लोग को घटाना है, घटाना तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जोड़ना और घटाना दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। घटाने का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 4/3 माइनस यहाँ 2/3 है, अगर घटाने में दोनों का जो हर है वो बराबर है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक ही बार 3 आ जाएगा। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है। अगर दोनों का जो वो इक्वल नहीं रहता, यहाँ पर 5 रहता मान के चलो, तो क्या होता, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा
15, इसका गुणा इससे कर दो 20, इसका गुणा इससे कर दो 6, तो कितना आ गया 14/15। तो ये आपका आंसर हो जाता। क्लियर? बहुत ही आसान है। किसी भी परिमेय संख्या को हल करने के लिए आप लोग अपने से किसी भी परिमेय संख्या को एज्यूम कीजिए और दोनों को प्लस करके देखिए और दोनों को माइनस करके देखिए, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग बहुत ही जल्दी से इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गुणा करना और भाग करना भी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, गुणा करना कैसे करेंगे? तो गुणा करना बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 5/4 गुणा 3/2 ले लिया, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई परिमेय संख्या आता है, इन दोनों को गुणा करना है तो हमेशा याद रखना अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 5 का गुणा किससे होगा? 3 से होगा, तो 5 तिया 15, 4 का गुणा हर है तो हर का गुणा हर से, 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, मतलब जो ऊपर है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक और देखते हैं, 3/4 इंटू, ठीक है, इंटू 4/5, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और ये कितना होता है? 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा? 12/20, तो 12/20। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं गुणा करना भी मतलब मल्टीप्लिकेशन करना भी कितना इजी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाग करना। ठीक है, अब क्या करते हैं? भाग करना देखते हैं, मतलब डिवीजन देखते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर 5/4 है और यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर दिए हैं 5/4। ठीक है, या फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं, 20/9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 4/3। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर है। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर डिवाइड करने से पहले हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। डिवाइड करने से पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में, मतलब गुणा के रूप में। तो इसको आप एज इट इज लिख दो 20/9। ठीक है, 20/9 लिख देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे, मतलब गुणा का चिन्ह लगा देंगे और संख्याओं को पलट कर लिख देंगे, मतलब 3/4। आगे समझ में? 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब तो गुणा करना आप लोगों को आता है, ऊपर वाले का ऊपर के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे के साथ गुणा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट किससे होगा? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 10/6। इसको और अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 5/3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर भाग में दिया हुआ है उसको पहले गुणा में बदलो, और गुणा करना तो आप लोगों को आता है क्योंकि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करना है, नीचे का नीचे के साथ गुणा करना है, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, कैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 34 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 121 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाई 121 ले लिया, डिवाइडेड बाई किया 17/11। ठीक है, 17/11। ठीक है, मतलब 17/11। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेशन में बदल दो, ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अगर ये ऊपर में है ये नीचे में है तो कैंसिल आउट क्या कर सकते हो? 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 11 121। ठीक है, 11 1 से 11 11 जा 121, ये हो जाएगा 17 1 जा 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 2 जा 34। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2/11। ऊपर में 2 × 1 2, 11 × 1 11। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर भाग करना है तो पहले गुणा के रूप में बदल दो और उसके बाद उसका गुणा कर दो, क्योंकि गुणा करना आप लोगों को आता है। अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इन चारों चीजों को आज आप लोगों ने सीख लिया। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखेंगे आप लोगों को आगे की चीजें आसानी से बनेंगी। क्या होगी? आगे की जो एक्सरसाइज हैं
आगे की एक्सरसाइज है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको पहला जो आज वीडियो बनाया है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, जिसमें आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और आगे के एक्सरसाइज में आप लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।